सो हम लोग टेराफॉर्म लेंगे ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, फिर हम यूज करेंगे एंसिबल कॉन्फ़िग मैनेजमेंट या प्रोविजनिंग के लिए, और हम CI/CD के लिए यूज करेंगे अज्योर डेवऑप्स। एक चीज हमें सबसे पहले ये सीखनी है, सबसे पहली लर्निंग है कि दीज टूल्स आर वेरी इजी टू लर्न। व्हाई? बिकॉज इनके बनाने वालों ने हमेशा से ये चाहा है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि टूल्स बहुत तेजी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, और ये जो टूल्स हैं ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लो लेवल लॉजिक है वो पहले से लिखा जा चुका है, आपको सिर्फ हाई लेवल लॉजिक यूज करना है। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं पावर शेल में अगर सारे फंक्शन बना दूं, एक लाइब्रेरी बना दूं पैकेजिंग के लिए, देन इट इज इजी फॉर यू टू यूज। जैसे आप एक लाइब्रेरी यूज करते हो जो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, डिप्लॉयमेंट टूल किट, all the low level functions are already written. All you need to do is to simply call the higher end function and your job is done. So it is very easy to learn. So tools are very easy. Don't think कि इसमें से किसी भी टूल को शायद एक हफ्ते से ऊपर की लर्निंग नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को यूजिंग दिस कंसोल बना सकते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऑटोमेट करने वाले हैं। इस लाइन पे हमने इनको बता दिया कि साहब आपको करना क्या था। क्रिएट नेटवर्क। अब कोई भी चीज बनानी है तो भाई सबसे पहले नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। वापस जाओ, और नेटवर्क की सर्विस क्या है, वीपीसी है, हाँ। तो फिर सर्च करो टेराफॉर्म AWS वीपीसी रिसोर्स, बस वीपीसी लिख दो, मॉड्यूल वीपीसी लिख दो, बात खत्म। ये आ गया जी। रिसोर्स होता है टेराफॉर्म में, क्या होता है, रिसोर्स होता है, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स, बात खत्म। सो बहुत सिंपल है। हम लोग इसको ये ले लेते हैं, ठीक है भाई। अखिल याद है तेरे को, 22 में 3 बन जाते हैं, 192 168 जीरो के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ठीक है सर, ये बात आपको बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। टैगिंग कर देते हैं इसकी। टैगिंग हमने क्या क्या रखी थी वहां पे, याद है? नेटवर्क वाली नहीं, अच्छा वो एनवायरनमेंट और ओनर। एनवायरनमेंट इज इक्वल टू प्लेग्राउंड और ओनर। जनरली कंपनियों में डालते हैं कि कॉस्ट सेंटर, तो क्या होता है कई बार कॉस्ट सेंटर से उसको सारे रिसोर्स को एक साथ कर देते हैं, तो बिलिंग में इजी रह जाता है पकड़ना कि कौन से तो जो बिलिंग हो रही है। जो भी यूजर्स इन टैग के साथ टैग होंगे वही इस नेटवर्क में आ पाएंगे? नहीं 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 लड़के, ये तो हैशटैग है। जैसे वो नहीं होता फेसबुक पे कुछ भी लिखते हुए किसी भी कमेंट को टैग कर देते हैं, तो बस ये वैसा ही टैग है। अगर हम ढेर सारे रिसोर्स बना रहे हैं और टैग वाइज अगर उसको जैसे जाएंगे ना, ओनर अखिल, तो उस अखिल ने जो जो बनाया होगा वो एक साथ आ जाएंगे बस, उसका और टेक्निकल कोई मतलब नहीं है उसका। ओके ठीक है। हाँ, इसका टेक्निकल से कोई रिश्ता नहीं है। स्पेलिंग सही है? वहां मैंने अखिल डाला था क्या कि? हाँ, अखिल डाला था। तो ओनर अखिल है, एनवायरनमेंट प्लेग्राउंड है। अब एनवायरनमेंट डेव भी लिख सकते हो, प्रॉड भी लिख सकते हो, क्यूए भी लिख सकते हो, स्टेजिंग भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है जी। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा टेराफॉर्म को मैंने प्रोवाइडर बता दिया और नेटवर्क बता दिया, यानी AWS पे जाए और ये चीज मेरे लिए बना दे, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इससे, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सी। there are these tools are new. Terraform is a new tool. It is completely compliant with the DevOps methodology, and since we are talking about DevOps methodology, it is
डेफिनेटली कंप्लायंट विद एजाइल मेथडोलॉजी। ओके। ठीक है, एजाइल मेथडोलॉजी शायद अखिल आपको ना पता हो, अंजदा को पता ही है। इसके अंदर कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं जो कि डेवऑप्स के थ्रू में मिलती हैं, वो ये है कि you develop things into smaller, easy to manage iterations, number one. Number two is, uh, even if you do a smallest possible thing, test and test, keep on testing। बिना टेस्ट के कुछ भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो टूल है, ये टूल उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर परफेक्टली कंप्लायंट है, यानी इसका डिजाइन ही वैसा बनाया गया है कि वो सारी चीजें उनसे की जाए। कैसे की जाए, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होंगी। सो लेट्स से सबसे पहले हम बोलते हैं टेराफॉर्म। सबसे पहले होता है टेराफॉर्म इनिट, पहला कमांड है। ये क्या होगा, इनिशियलाइज करेगा, यानी टेराफॉर्म जाएगा और देखेगा कि टेराफॉर्म को जो जो चाहिए वो अवेलेबल है भी आपके सिस्टम में। नहीं, अगर नहीं होगा तो पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ टेराफॉर्म डायरेक्टरी। सो टेराफॉर्म एक्चुअली नोज, जस्ट लाइक गिट इन इट। देखो, ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइजेशन में नहीं चेक करेगा, इनिशियलाइज कर रहा है, सेल्फ इनिशियलाइज कर रहा है। टेराफॉर्म को जो जो चाहिए वो है कि नहीं ये देख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने अभी ये इंस्टॉल किया, प्रोवाइडर का प्लगइन इंस्टॉल किया, वो प्लगइन नहीं था आपके डेफिनेशन में। इसने देखा अच्छा AWS का प्लगइन चाहिए, तो ये खुद ही गया, इसने AWS का प्लगइन इंस्टॉल किया, आपने सिस्टम में सेट किया, रेडी कर दिया। दोबारा से इनिट करोगे तो नहीं जाएगा डाउनलोड करने, बिकॉज इट नोज एवरीथिंग इज देयर, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। ठीक है, यूजिंग प्रीवियसली इंस्टॉल्ड AWS प्लगइन। ठीक है, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट कमांड दैट वी आर, भाई तीन ही कमांड है इस टेराफॉर्म में, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। अच्छा, इनिट, प्लान, अप्लाई, सिर्फ तीन कमांड है इसकी। और डिस्ट्रॉय, सॉरी चौथी भी है, डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट कर दो सब कुछ। ठीक है, सो टेराफॉर्म इनिट हो गया, प्लान कर लो। प्लान में जाके देखेगा कि जो जो चीज चाहिए, नाउ इट विल गो एंड स्पीक टू AWS एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज रिटन इन अ परफेक्ट वे। तो अखिल बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हमें उसकी वैलिडेशन लिखनी पड़ती है, कैसे वैलिडेट होगा, क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी। यहाँ पे ये सब कुछ टेक केयर किया हुआ है टेराफॉर्म ने आपके लिए। अच्छा, ये कह रहा है कि द सिक्योरिटी टोकन इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। सिक्योरिटी की जो मैंने डाली है वो गलत है, ऐसा ये कह रहा है। गो बैक टू द IAM, फिर से डाल लेते हैं यार, यहां से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि वहां से कुछ दिक्कत हो। अबे एक्सेस की तो डिफरेंट ही है, मैंने क्या डाल दी? हाँ, मैंने कुछ और ही डाल दिया LME लग रहा है। कोई और शीट हाँ खुल वही गई तो, क्या उसकी? हाँ, मुझे भी लग रहा है। तो अखिल ये चीज देखा तुमने कि इसके अंदर टेस्टिंग का, सेल्फ टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग की प्रोविजन ऑटोमेटिकली दी हुई है उन्होंने, आपको अलग से यूनिट टेस्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है। उसने वैलिडेट कर लिया खुद ही। वैलिडेट करेगा और बताएगा कि ये क्या करने वाला है। जब आप अप्रूव करोगे तभी अप्लाई होगा। अच्छा, देख रहे हो, ये कह रहा है कि प्लान में एक चीज ऐड हो रही है, 0 टू चेंज हो रही है, 0 टू डिस्ट्रॉय हो रही है। Based on your command, one resource is going to be added. That resource is called AWS VPC, जिसका नाम अखिल डेमोनेट है, will be created। ठीक है, इसका CIDR ब्लॉक ये है, डिफॉल्ट नेटवर्क ACL ID। जब अप्लाई हो जाएगा तब पता चलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन है। एनवायरमेंट प्लेग्राउंड है, ओनर ये है, ये चीज, ये एक रिसोर्स बनाने वाला है। ठीक है, रिसोर्स एक्शंस आर इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग सिंबल प्लस। तो प्लस मींस कोई चीज बनने जा रही है, डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेगेटिव माइनस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो प्लान इज परफेक्टली फाइन, लेट्स गो एंड अप्लाई इट।
तो ये जो वैलिडेशन है ये खुद कर दिया टेराफॉर्म ने आपके लिए। इस तरह के जितने भी टूल है ना डेवऑप्स के टूल, उनका जो लर्निंग कर्व है बहुत तेज है, बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं उनको। डू यू वांट टू परफॉर्म दीज एक्शंस? Terraform will perform the actions described below. Only yes will be accepted to approve. ठीक है, आप इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अप्रूव नहीं किया। ये भी याद रखो, एक ऑप्शन होता है ऑटो अप्रूव। यू शुड नॉट यूज इट इनिशियली। ये कह रहा है कि ये बन गया है, ठीक ठीक है। आप जाएंगे और वीपीसी में जाएंगे आप। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ठीक है जी, देख रहे हो अखिल? हाँ, नेम आ गया। हैं? Now I'm going to do a Terraform destroy. मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं। यस, टेम्पलेट को देखेगा, टेम्पलेट से समझ में आएगा इसको क्या क्या डिस्ट्रॉय करना है। एनीथिंग विच इज रिटन इन द टेम्पलेट विल बी डिस्ट्रॉयड। दैट्स हाउ इट डज। तो अखिल एक चीज है कि जैसे अब क्या है ना, यहां पे मैं चाहूं तो एक सबनेट बना लूं, ठीक ठीक है। यहीं पे मैं चाहूं तो क्रिएट वीएम बना लूं, सिंपल है, बन जाएगा सब कुछ। तो इसी तरह से हम इसको पूरा बनाते हुए लिख सकते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कोड, यही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपको कोई चेंज करना है, लाइन में चेंज करिए और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आप सीआईडीआर ब्लॉक चेंज करिए, वो सीआईडीआर ब्लॉक वहां पे चेंज कर देगा। बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें बहुत सारे रीजन है। रिपोजिटरी में रख सकते हैं इस कोड को, नहीं आपने एक्सेस की एक्सपोज किया हुआ है, हाँ, सीक्रेट की आपने एक्सपोज की हुई है। दूसरी चीज कितनी हार्ड कोडिंग है, इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़े प्रोग्रामिंग वाले फंडे यहां से लगने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहली चीज ये है कि टेराफॉर्म आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कोड को मल्टीपल फाइल्स में तोड़ सकें। तो आप जरूरी नहीं कि आपको एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है, एक ही फाइल में। अच्छा, आप उसको मल्टीपल फाइल में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स हम सबसे ऊपर लिखेंगे। देखो भाई, AWS का रीजन है तो AWS रीजन। अच्छा, वेरिएबल ऐसे डिफाइन नहीं होता, सॉरी। तो एक चीज याद रखना, इस लैंग्वेज में पैरामीटर और वेरिएबल दोनों एक ही चीज है। पैरामीटर और वेरिएबल। हाँ, तो एवरी टाइम यू आर राइटिंग ए वेरिएबल, एक दिमाग में जरूर रखना कि ये वेरिएबल मतलब ये पैरामीटर की तरह यूज होगा, बात खत्म। एवरी टाइम यू आर डिफाइनिंग ए वेरिएबल, पावरशेल की तरह से उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये वाला वेरिएबल एक पैरामीटर है। ऐसा बोलते हैं ना, वहां पे हम पैरम ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, राइट। हाँ, यहां पे अंडरस्टूड है, एवरी टाइम यू आर डिफाइनिंग ए वेरिएबल, टेराफॉर्म विल कंसिडर इट एज अ पैरामीटर। ठीक है। ठीक है, एक चीज याद रखना। अब देखो वेरिएबल कैसे है, इसमें वेरिएबल ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो एक वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं रीजन, ठीक है सर। इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप का है।
इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पूछेगा ना, क्योंकि इसको एज अ पैरामीटर भी यूज कर सकता है, ये यूज करेगा ही ये, ठीक है। रीजन टू होल्ड दी, टू होस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किस जगह पे आपको होस्ट रखना है, टू होस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हमने ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए पहले से ही। अब इन वेरिएबल्स की जो तरीका है इसको लिखने का, देखो ध्यान से, var डॉट aws रीजन, where मतलब बेसिकली where क्लास हो गई इसकी, where डॉट एक्सेस की। अब हार्ड कोडिंग खत्म हो रही है ना धीरे धीरे। where डॉट सीक्रेट की, ठीक है भाई लड़के, समझ आ रही है बात? हाँ। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। वीपीसी नाम रख दिया हमने, वीपीसी साइडर भी यूज कर लो यार, वीपीसी सीआईडीआर। where डॉट वीपीसी सीआईडीआर, ठीक है। ठीक। नेम में अभी ये एनवायरनमेंट और ओनर में ऐसे ही रहने दे रहा हूं, तुम इसको भी वेरिएबल में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देता रहूंगा मैं इसको, जितनी जरूरत हो उतनी मांगो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी कुछ वैल्यूज पहले से ही फिक्स रख सकते हैं, इनको बोलते हैं डिफॉल्ट। थोड़ा ये इसको अलाइन कर दो ना, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है भाई, एक्सेस की, ठीक है भाई, ठीक है। अब वीपीसी का नाम और साइडर दे देंगे यार, अब इतना भी नहीं है। ठीक, बाकी सब कुछ अब देखो सेम। सो टेराफॉर्म प्लान, अब देखो जिस में भी डिफॉल्ट वैल्यू दिखी थी ये नहीं पूछ रहा है फिर। 192.168.0.0/22 ये दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये कह रहा है वीपीसी का नाम बताओ, इस बारी मैं इसका नाम दे रहा हूं विकी नेट, ठीक है भाई। तो ये प्लान इसने बता दिया कि ये बनने वाला है, ये वाला इसका सीआईडीआर ब्लॉक हो जाएगा, एनवायरनमेंट। तो पहली लर्निंग ये है कि हम इसको वेरिएबल्स में जैसे डालेंगे हार्ड कोडिंग खत्म हो जाएगी, हाँ। और हम इस कोड को रीयूज कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि पूरे वेरिएबल के कोड को कंट्रोल एक्स करो और दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना। यहां जाकर के वेरिएबल्स डॉट टीएफ बनाओ और यहां लिख दो, ठीक है। कंट्रोल एस। तो मेन में सिर्फ मेन का कोड है, उसमें प्रोवाइडर का भी कोड नहीं है। प्रोवाइडर यहां चला गया, वेरिएबल्स यहां चले गए, चल रहा होगा जैसे पहले चल रहा था। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे कुछ चीजें हैं जैसे टीएफ स्टेट, देख रहे हो, ये फाइल ही हमने नहीं बनाई। ये टेराफॉर्म डायरेक्टरी, ये बैकअप, ये फाइल है टेराफॉर्म खुद बनाता है, ओके ठीक है, राइट। तो ये जो फाइलें हैं ये क्या है, ये फाइलें चेंज होती रहती हैं कभी भी अपने हिसाब से, बार बार। वो जो प्लान है वो जो चेक करता है कि अब उसे क्या डिलीट करना है, वो सब कुछ इन्हीं, इसकी डेफिनेशन यहां पे होती है, ठीक। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी वापस आ जाएंगे इस बात को लेकर के। इन फाइलों का हमें नहीं छेड़ना है कभी भी। ये जो सीक्रेट की है, ये जो एक्सेस की है, ये एक्सपोज हो रही है, इसको यहां से निकाल दो। वेरिएबल्स में वेरिएबल्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए। और टेराफॉर्म, और इसका यही नाम होता है, टेराफॉर्म डॉट ऑटो डॉट टीएफ वेर वेर्स लिखिए कि हाँ यार एक गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने यहाँ पे कंट्रोल
जी करना पड़ेगा।